इसी के साथ साथ पद्म अवार्ड इस बार के 2024 के अनाउंस हुए हैं। कब अनाउंस हुए हैं? तो 26 जनवरी के दिन अनाउंस हुए हैं। संभवतः मार्च अप्रैल में एक सेरेमनी के माध्यम से इन अवार्ड्स को दिया जाएगा। ठीक है साहब। निर्णय कैसे लिया जाता है? तो प्रधानमंत्री इस मामले को करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है और वो कमेटी बनी होती है कैबिनेट सचिव से, जो सबसे ऊंचा आईएएस अधिकारी होता है। इसके अलावा गृह सचिव से, राष्ट्रपति के सचिव से और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके अंदर शामिल किए जाते हैं कमेटी में। वो अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को भेजते हैं, तब जाकर के पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। और इस बार के पद्म पुरस्कारों के अंदर जो पद्म भूषण है, 17 पद्म भूषण है जो इस बार के, उनमें से एक पद्म भूषण श्री यंग लू को दिया गया है, जो कि टेक एंड इंडस्ट्री कैटेगरी में आते हैं और ये ताइवान के रहने वाले हैं। साथियों, ताइवान को हमने पद्म भूषण देकर के पहले विदेशी नागरिक को पद्म भूषण पुरस्कार दिया है। अब ये यंग लू कौन है, इनके बारे में जान लीजिए। ली यूंग असल मायने में भारत के प्रधानमंत्री के गत वर्ष काफी संपर्क में रहे, विशेष रूप से तब जब आज से कुछ समय पूर्व वेदांता और फॉक्सकॉन की डील टूटी थी। तब प्रधानमंत्री इनसे मुलाकात किए थे और जब मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए इन्हें इंडिया इनवाइट किया था। आप यहां पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और पहचानने के लिए इन व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि फॉक्सकॉन कितना खास है, प्रधानमंत्री का इनसे मिलना कितना खास है। अब थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास कीजिए। फॉक्सकॉन असल मायने में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी है। लगभग $250 बिलियन का सालाना इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। $219 बिलियन के आसपास इनका रेवेन्यू है, यानी हर साल इतना प्रोडक्शन ये पैदा करते हैं। अगर हम बात करें कोरियन डॉलर्स के अंदर तो $1.46 ट्रिलियन की इनकी नेट वैल्यूएशन है। सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में आप बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। सेमीकंडक्टर्स के लिए जहां एक और इंटेल, सैमसंग के जैसी कंपनियों के नाम फेमस हैं, वहीं पर ताइवान की इस कंपनी का नाम दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर आता है। अब ये सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? आज जब हम टेलीविजन देखते हैं या फिर हम जब पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, गाड़ी जो कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, सीट बेल्ट लगाते समय जो सिग्नेचर्स बजने लगते हैं, ये सब सेमीकंडक्टर्स की वजह से है। डिस्प्लेस जो आपके गाड़ी के ऑन होते हैं, फ्यूल खत्म होने पर, टायर की हवा कम होने पर, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो इंडिकेटर बजने पर, ऑटोमेटिक मशीन चला दी है आपने कपड़े धोने के लिए, मशीन के बंद होने पर, ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइस है। यानी आज आधुनिकता के नाम पर जब हम कहते हैं ना कि ये बहुत ही अत्याधुनिक मशीन बनकर आ गई है, तो उसमें सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और इन्हीं सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चर में अगर नाम लिया जाए तो ताइवान दुनिया में नंबर 1 आता है और ताइवान में नंबर 1 फॉक्सकॉन आती है। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यूएस एंड चाइना मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत बड़ी कंपनीज में कंसीडर किए जाते हैं। अकेले अगर हम एशिया पैसिफिक की बात करें तो यहीं पर सेमीकंडक्टर का मार्केट लगभग $250 बिलियन का है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, $250 बिलियन का तो केवल एशिया पैसिफिक में है, तो वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा मार्केट होगा। और फॉक्सकॉन इस मार्केट का ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड का लगभग 40% मार्केट कैटर करती है। और किस प्रकार से आप इसका स्टैटिक्स देखें तो आप पहचान पाएंगे कि 2020 से लगातार इनका ग्राफ ऊंचा होता चला जा रहा है। 215 बिलियन, 222 बिलियन, इस प्रकार से इनका मार्केट रहा है, रेवेन्यू जनरेशन में रहा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यू तो इनकी और इससे है कि आप लोगों को यह बात अब अच्छे से समझ में आ गई हो।